तत्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और यूट्यूब पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण। भगवान की कथा हम सब सुन रहे हैं। कुंभ का मेला सजा हुआ है, लाखों लोग कुंभ में आ रहे हैं और श्रद्धा और प्रेम की डुबकियां लगा रहे हैं। यह जो श्रद्धा का मेला है, श्रद्धा का संगम है प्रयागराज। यह प्रयागराज हमने एक दिन बताया था कि प्रयाग 3 अक्षर से बना है, प्रयाग। तो प्रा मतलब पृथ्वी में छिपी हुई जो सरस्वती है, या मतलब यमुना जी, और गा मतलब गंगा। जहां तीनों का संगम हो उसे प्रयाग कहते हैं। तो नाम में भी पावन नगरी से बड़े भाव से कथा आप सुन रहे हैं और आपके द्वारा लाखों लोग सुन रहे हैं। क्या होता है मैया? मैया कहां तुमसे टाटा कह रही हो? बताओ। आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? धर्मांतरण। क्या हो रहा है? जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। आज मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूं, दोगे अपने धर्म के लिए? कौन कौन देगा? आज मैं आप लोगों से कुछ मांगूं, तैयार हैं देने के लिए? तो सुनो, यदि आप अपने सनातन धर्म से प्यार करते हो तो आज एक संकल्प लो इस कुंभ में बैठकर, और जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, आप जैसे सुन रहे हैं, आप एक संकल्प लीजिए कि आज हम संकल्प लेते हैं, गंगा मैया की कसम खाते हैं कि हम कम से कम एक हिंदू भाई को, जो कि धर्म परिवर्तन कर चुका है, कितने हिंदू धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए और मुस्लिम बन गए, जिन हिंदुओं ने धर्मांतरण किया है और ईसाई बन गए, हम उन हिंदुओं को फिर घर वापसी कराएंगे। एक एक हिंदू की घर वापसी कराने का संकल्प ले। यदि आप सभी हिंदू उन भटके हुए हिंदुओं को सही मार्ग दिखा पाए और उन भटके हुए हिंदुओं की घर वापसी करा पाए जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, तो बताओ इससे बड़ी राष्ट्र की कोई सेवा हो सकती है? बोलो। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपके गांव के अगल बगल के लोग, गली मोहल्ले के लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है? किसके जान पहचान में लोगों ने धर्मांतरण किया है? जरा हाथ उठाओ। अगल बगल के लोगों ने, अगल बगल के गांव के लोगों ने, गलियों के लोगों ने, आपके लोगों ने धर्मांतरण किया है? आसपास के लोगों ने? हाँ या ना? अब देखो, क्रिश्चियन लोग हैं, क्या कमी हो गई आपके अगल बगल के लोगों के पास? क्या कमी है सनातन धर्म में कि हमें छोड़कर जाना पड़ा? क्या कमी है? मुझे बताओ कि सनातन धर्म में कमी क्या है? क्या कमी है? कुछ लोग कहते हैं कि सने माता शबरी तो जंगल में कोल भीलों की बेटी थी, आज की भाषा में दलित की बेटी थी। तो राम जी ने शबरी के घर जाकर शबरी को गले लगाया कि नहीं? बोलो। शबरी के बेर खाए कि नहीं? क्या राम ने छुआछूत किया? है व्यवस्था के लिए। किसके लिए बनी है? ब्राह्मण जाति नहीं है, एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। वैश्य कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है। शूद्र कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या? देखो यहां पर एक व्यवस्था है, यहां पर की अलग व्यवस्था है, आप सबके बैठने की अलग व्यवस्था है। यदि व्यवस्था ना बनाई जाए तो व्यवस्था कैसे बनेगी? यदि हम आपको सबको यहां बुला के मिलते ही रहें तो फिर कथा कब होगी? बोलो। और बोलो भाई, बात सही है?
केवल फोटो खिंचाना है बस। अब सबको खुश भी तो नहीं किया जा सकता ना, जिनको खुश किया जाए वो खुश, नहीं किया जाए तो नाराज। हमारे लिए सब आप एक बराबर हो, प्रेमी हो, हमारे लिए थोड़ी कोई ऊंचा नीचा भेदभाव है। आप आओगे हम सबसे हाथ जोड़ के मिल रहे हैं, लेकिन ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आपको एक एक सियाना है आराम से मिल को नियुक्त किया कि तुम्हें पढ़ाने का काम दे रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में पढ़ाने का काम ब्राह्मण को दिया गया। तुम पढ़ाओगे, और ब्राह्मण पढ़ाने का क्या लेता है? बुद्ध ने उस परंपरा को बचाने के लिए जो गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, राम पढ़े गुरुकुल में, कृष्ण पढ़े गुरुकुल में, महाराणा प्रताप पढ़े गुरुकुल में, झांसी की रानी पढ़ी गुरुकुल में, हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा है। और उसी गुरुकुल की स्थापना आज ये दास लोगों से लेकर के दान गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की सेवा में, गौशालाओं की सेवा में, वृद्ध माताओं की सेवा में, और अखंड जो रसोई अन्न क्षेत्र लंगर वृंदावन में भी और प्रयागराज में जो ये ब्राह्मण की एक व्यवस्था है। अब यहां अब ये बताओ, हमारे देश में लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना सही समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में? अच्छा है, प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की, मास्टरों की सैलरी क्या होती है? सही है। अब सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों में सैलरी दी जा रही है शिक्षकों को 15,000, 20,000, और आप सब लोग वहीं पढ़ाना चाहते हैं जहां शिक्षक की सैलरी 15 और 20,000 है। लेकिन सरकारी स्कूलों में सैलरी कितनी है टीचरों की? 80,000, 70,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख। लेकिन वो 1.25 लाख सरकार दे रही है, 1 लाख रुपया सरकार दे रही है, पर सरकारी स्कूलों में कोई अपनी औलाद पढ़ाना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे पढ़ाना। आज तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नास्तिक बना दिया। जितना पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, उतना बड़ा नास्तिक होगा। आज की शिक्षा ने पूरे देश को नास्तिक बना दिया। हाँ, जब तक ये देश कम पढ़ा लिखा था ना, अपने माँ बाप को पलकों में बिठाता था, कंधे पे बिठा करके कावड़ यात्रा कराता था, जब कम पढ़ा लिखा था। पर शिक्षा कैसी हो? जैसी शिक्षा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी, जैसी शिक्षा वशिष्ठ जी ने राम को दी, और जैसी शिक्षा सांदीपनि जी ने। पढ़ रहे हो ना गा से गधा, ये शिक्षा तुम्हें गधा ही बनाएगी। ब्राह्मण पढ़ाने का काम करता है, इसलिए ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण सदा गरीब क्यों रहा है? एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा गरीब थे, जितने ब्राह्मणों की कथा सब गरीब थे। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य, बोलो हाँ। लोग कहते हैं ना कि शूद्र को पढ़ाए नहीं, शूद्र लोग कहते हैं हमसे छुआछूत कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब, कभी ब्राह्मण ने, कभी सनातनी ने, सच्चे सनातनी ने भेद नहीं किया। भेद किया होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। ब्राह्मण को रोटी देते हो ना, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता, जाओ खूब फलो फूलो, खूब तुम्हारे घर में धन धान्य हो। ब्राह्मण ये चाहता है कि तुम मांगने आ जाते हो। आज कोई भीख मांगने जाए तो लोग कहते, पंडित जी तुम कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने आ गए, भीख मांगने आ गए। अरे मेरी माँ, वो भीख पढ़ा रहा है नौकरी करने वाले, इसलिए तुमको नौकर बनना है। जबकि हमारे यहाँ जब ब्राह्मण पढ़ाता ना, तो ब्राह्मण ये कहकर नहीं पढ़ाता कि तुम्हें नौकरी करना है, बेटा तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड की शिक्षा ही हमारे देश में रही है। जब तक ब्राह्मण ने इस देश को पढ़ाया, तब तक इस देश में कौन से सिक्के चल रहे थे? या तब से लोहे के सिक्का आ गए, भूखन मर रहा है आदमी। क्यों जी? बात सही है कि गलत है?
ब्राह्मण जब तक इस देश में शिक्षा को संभाले रहा तब तक धर्मांतरण नहीं हुआ। ब्राह्मण के हाथ से शिक्षा गई, धर्मांतरण हो गया। अब सोचो, अब मुझे बताओ, अब हमारे देश में शिक्षा किसके पास है? मतलब पढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल एक्टिव हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हर कस्बा में अब कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कौन? कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी, अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्रिश्चियन बनेगा। क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा। ए मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, अब ब्राह्मण नहीं पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है? वो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं। हाँ, क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में मां बाप फुटपाथ पर आ गए। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी। घर घर गाय हुआ थे। तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहनकर आना। और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है। और वो लोग की लाठी, उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की है। पढ़ वही रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारते हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं कुछ, मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई क्षत्रिय न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है? बोलो। अंधा, अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब बताइए, आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधा होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है, इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई, सबकी सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि अंधा कानून जिम्मेदार। बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा, अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो इस अंधे कानून की और आंख वाला बनाओ। मैया सही है। क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल कोई बलात्कार करे? रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। ले गए रावण के कितने बेटा? बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए।
बलात्कारी बेटा है उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बढ़ा। जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना तो कानून व्यवस्था मजबूत, इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में। हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो व्यापार करता रहा, तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि समय पर ये वैश्यों की स्थिति हो गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय और कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या। पूरे भारत के व्यापारियों से पूछ लो, आज रो रहे हैं सारे व्यापारी। ऐसा है हमारे देश में कि एक व्यक्ति यदि काम करता है, अब जैसे मैं उदाहरण क्या दूं, बड़ा देखो हम लोग क्या कहें, सब बातें पूरा क्लियर तुम अपने से जानो। ऐसा है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूं, समझना। एक आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक से काम होता है, बाल्टी प्लास्टिक की, मग्घा प्लास्टिक के, खिलौने प्लास्टिक के, हर चीज आजकल किसकी है? प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक का आता है दाना, और उस दाने से यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर मनमाना चलेगा, वो चाहे जितना। फिर ये 10 रुपए का ये चल रहा है बाजार में, तो गिने चुने लोगों के पास हाथ है, वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही हैं कि गड़बड़ है? शूद्र, शूद्र जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो, सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, जात पात का त्याग करके जातियां व्यवस्था के लिए हैं, ना कि छुआछूत के लिए। मैया, ओ मैया, ओ लड़ंकू मैया, ए लड़ंकू मैया, मैया, जय हो स्वामी जी की। सुनो, ए मैया कितना लड़ रही है घर में, कैसे रहती होगी ये मैया? पति तुम्हारा कैसे रहता होगा साथ में, रोता होगा बेचारा। चारों के पिता एक भगवान श्रीमन नारायण। हम चारों के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ, तुम चारों एक बाप की संतान हो गए, क्यों भाई हो तो आपस में लड़ते क्यों हो? कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए कोई छोटा नहीं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग गंगा मैया की कसम खा के आज मुझे वादा करो कि एक एक हिंदू वो गलत रास्ते पर गए तो समझाना चाहिए। गांव के बड़े मुखिया को जाकर उनके साथ थोड़ा बैठना चाहिए। हर बड़े व्यक्ति को चाहिए कि वो हर गांव के हर तबके को गले लगाए। राम अयोध्या के राजा हैं, पर वो अयोध्या के राजा बनने से पहले सबसे पीछे पायदान पर खड़ी हुई माता शबरी के घर जाकर वो शबरी को गले कर धर्मांतरण करा लेंगे, और वही क्रिश्चियन फिर उनको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे, उतार देंगे लड़ाई कराने के लिए। फिर तुम लड़ना अपनों से। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? पैसा दे दे कर ही तो क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तो आप लोग पैसा गुटखा में लगा रहे हो, शराब में लगा रहे हो। आप भी पैसा बचाओ, ज्यादा कमाओ, और आप भी भारत मां की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। सनातन धर्म से प्यार करते हो तो प्रत्येक सनातनी को गले से लगाना सीखो। परिवर्तन हो गया, तुम्हें कानों कान खबर ना लगी। बात सही है?
इसलिए मेरी मां बहुत आवश्यकता है। धर्म परिवर्तन आज इस भारत की सबसे बड़ी समस्या है या नहीं? कितने लोग मान रहे हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या, और आने वाले टाइम पर देख लेना कि जो आज हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इन्हीं की एक सेना बनाएंगे और आपके खिलाफ उतार देंगे।